वेदों के अनुसार यह सृष्टि त्रिगुणी है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। प्रकृति के सभी जीव इन तीनों गुणों के अंतर्गत ही बर्ताव करते हैं। हमारे मन की चंचलता या शांत होना इन्हीं तीन गुणों पर निर्भर है। मानव शरीर का रजोगुण ही मन को चंचल बनाता है। रजोगुण का स्वभाव ही चंचलता व क्रिया करना है। तो त्राटक साधना से ये रजोगुण कैसे कम होता है और मन बस में आने लगता है, इसे आज हम विस्तार से जानेंगे। देखिए, जब आप त्राटक का अभ्यास शुरू करते हो तो इसका सबसे पहला प्रभाव मन की चंचलता पर पड़ता है, क्योंकि मन का स्वभाव ही है भागना और मन की इसी चंचलता को शक्ति प्राण से मिलती है। असल में हमारा जो चित्त है इसमें अति सूक्ष्म रूप से कुछ वृत्तियाँ स्थित होती हैं और जब इस चित्त में स्पंदन होता है तो ये वृत्तियाँ हमेशा बाहर की ओर निकलती हैं। यह चित्त सृष्टि के उद्गम से ही बहिर्मुखी है और बहिर्मुखी हुआ ये चित्त हमेशा संसार की वासनाओं में लिप्त रहता है। चित्त पर स्थित यह वृत्तियाँ आँखों द्वारा तेजस के रूप में बाहर की ओर निकलती हैं और जैसे ही बाहर की ओर निकलती हैं चारों ओर फैल जाती हैं। चूँकि हमारा मन वासनाओं में सदैव लिप्त रहता है और पांचों इंद्रियों द्वारा अपनी इच्छाओं की पूर्ति में लगा रहता है और एक पदार्थ से दूसरे से तीसरे पदार्थ की ओर भागता रहता है। अब अगर इसे नियंत्रित करना है तो इसे एक ही वस्तु पर टिकाने या बांधने का लगातार प्रयास करना होगा, जो कि ध्यान या त्राटक से ही संभव है। लेकिन जब आप त्राटक करोगे तो उस दौरान ये मन, जो कि चंचल है, कुछ ना कुछ सोचने लगता है। कभी ये पास्ट में चला जाएगा, कभी फ्यूचर में। इसे प्रेजेंट में रोकना बहुत कठिन हो जाता है, क्योंकि हमारे शरीर में स्थित रजोगुण व प्राण तत्व दोनों ही मन को चंचल बनाए हुए हैं। लेकिन जैसे जैसे आपका त्राटक पर किसी एक ही वस्तु को लगातार एकटक देखने का अभ्यास बढ़ेगा, वैसे वैसे मन का ठहराव भी बढ़ेगा और रजोगुण का प्रभाव कमज़ोर पड़ने लगेगा। साथ ही प्राणों की अनावश्यक गति भी ठहरने लगेगी। प्राणों की गति में कमी आने पर मन सूक्ष्म व शुद्ध होने लगेगा और जब मन शुद्धता व सूक्ष्मता की ओर बढ़ता है तो इसकी बहिर्मुखीता कम होने लगती है तथा यह धीरे धीरे अंतर्मुखी हो जाता है। जब यह कुछ क्षणों के लिए अंतर्मुखी होता है तो उस समय हमारा मस्तिष्क अधिक सक्रिय होने लगता है, अर्थात शांत पड़े न्यूरॉन भी एक्टिव होने लगते हैं और मन को शुद्ध होने से रजोगुण तथा तमोगुण के प्रभाव में कमी तथा सत्वगुण के प्रभाव में बढ़ोतरी होने लगती है। सत्वगुण के बढ़ने से मनुष्य के मन की चंचलता नष्ट हो जाती है, उसका इंद्रियों पर कंट्रोल हो जाता है, उसके जीवन में वैराग्य बढ़ने लगता है, वह परमात्मा में मग्न हो जाता है। अर्थात संसार में रहकर भी संसारी नहीं रहता, वह कर्म तो करता है लेकिन निस्वार्थ भाव से।